चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक क्या होना चाहिए? बाल विकास के बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक क्या होना चाहिए? परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, कक्षा में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना, या फिर दौड़ में प्रथम आना, या फिर उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन करना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन करना। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप बुद्धि गुणांक को नहीं जानते हैं तो क्या होता है। बुद्धि गुणांक क्या होता है? जिसमें मानवीय बुद्धि कौशल के परीक्षण हेतु अर्जित अंकों को विशिष्ट पद्धति में मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि गुणांक कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से रिकैप करके अच्छी तरीके से परिभाषा को याद कर लें अगर आपको नहीं आती हो तो डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अनुशासन संबंधित है, कक्षा अनुशासन संबंधित है विषय की जटिलता के साथ, विषय की रोचकता के साथ, छात्रों की प्रकृति के साथ, या फिर विषय के प्रस्तुतिकरण से? विषय के प्रस्तुतिकरण से ही कक्षा अनुशासन संबंधित है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। किस प्रकार से आप अपने विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने, कैसे वो अनुशासित हैं, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है किससे? विज्ञान के प्रयोग से, सोचने समझने की शक्ति से, या फिर सृजनात्मक कार्यों से, या फिर ये सभी की सभी से? तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें जो सारे की सारे आ जाते हैं, विज्ञान का प्रयोग भी, सोचने समझने की शक्ति भी, और सृजनात्मक कार्य। तो डी वाला ये सभी की सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? राजभाषा, अंग्रेजी, राज्यभाषा, या फिर ये राज्यभाषा राष्ट्रभाषा होना था, या फिर मातृभाषा? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मातृभाषा। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित था? ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, अति महत्वपूर्ण है। प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत का क्या प्रभावित करने वाला कारक क्या था? परंपरागत ढंग से जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा, पुराने समय में कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण, या फिर पैतृक अनुवांशिकता के सिद्धांत के आधार पर, या फिर उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर? तो देखिए जो आंसर है इसका सी वाला बिल्कुल ही सटीक आंसर बैठता है, इसका सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पैतृक अनुवांशिकता के सिद्धांत के आधार पर था। वो क्यों था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन काल में दोनों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। किसको? स्त्रियों को एवं पुरुषों को। यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास करना। प्राचीन काल में स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को, जिनके बौद्धिक क्षमता में, दोनों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। स्त्रियों से केवल क्या दुहाई कार्यों के लिए यूज किया जाता था स्त्रियों को, इसके लिए उनके बौद्धिक विकास भी बहुत मतलब थोड़ा अंतर आने लगा, और हम या फिर ये कह लो कि समझने लगे, तो इस कारण से हुआ। तो पैतृक अनुवांशिकता के सिद्धांत के आधार पर था, तो हमारा क्या सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो क्या छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, या सभी छात्र उस पर अध्यापक से घृणा करने लगेंगे, या सभी छात्र उससे डरने लगेंगे, या फिर उपरोक्त सभी की सभी? देखिए छात्र तो डरने नहीं लगेंगे बल्कि उसका मजाक का पात्र बनाएंगे, और अध्यापक से घृणा करने की सभी छात्र अध्यापक से घृणा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चे का मजाक बना रहे हैं तो शिक्षक को और अधिक वो अच्छा समझेंगे। तो देखिए आंसर हमारा क्या होगा कि ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला, छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है? बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है? पूरी तरह से, या परिवेश का योगदान अनुभव एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप है, या फिर सामान्य को विशिष्ट बनाने का है, या केवल परिवेश को उच्च स्तर पर ले जाने का है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला आंसर बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। परिवेश का योगदान अनुभव एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो पैतृक अनुवांशिकता एवं परिवेश दोनों के द्वारा सदृश सुविधाओं के तालमेल में अनुरूप होती है। तो याद रखना जो बच्चे की जो बौद्धिक विकास का परिवेश का जो योगदान होता है वो क्या? बी वाले ऑप्शंस के अनुसार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वंशीक्रम संबंधी नियमों में सम्मिलित है। वंशीक्रम संबंधी नियमों में सम्मिलित है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागन का नियम या फिर उपरोक्त सभी की सभी। तो ये सारे की सारे वंशक्रम नियम में शामिल हो जाएंगे। पहला, बी और सी तीनों की तीनों समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलिकाल परिवार का अध्ययन किसने किया था? जो कैलिकाल परिवार का अध्ययन किया था वो किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, गोडार्ड ने, डगडेल ने, गॉल्टन ने या श्रोएडिंगर ने। किसने किया था इसका? कैलिकाल परिवार का जो अध्ययन किया था फ्रेंड्स वो किया था किसने? गोडार्ड ने किया था। ठीक है, याद रखना ए वाला ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी नर्सरी कक्षा में एक बालिका और एक बालक है, दोनों एक साथ सूट पर फिसलना चाहते हैं, जबकि सूट पर एक बार में एक ही फिसल सकता है, आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम देखेंगे कि दोनों में सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले तो याद रखना ऑप्शंस पहले आपको इसलिए मैं बता देता हूँ कि परीक्षा एक एनालिसिस क्वेश्चन होती है, जो शिक्षण विभाग की परीक्षाएं रहती हैं कि शिक्षक का दिमाग कितनी तरीके से तेज चलता है, तो वो कैसे सटीक उत्तर देता है। ठीक है, तो याद रखना सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, फिर उसका आउट करना, क्वेश्चंस का आंसर कौन सा अच्छा है, बिल्कुल सटीक आंसर जो है उसी को लगाना, नहीं आपकी परीक्षाओं में नंबर कम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बालिका को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। बालक को पहले सूट पर फिसलाएंगे, दूसरों को दिखाएंगे जिससे कि दूसरे गिरे नहीं, या फिर एक दूसरे को काम में लगाकर ध्यान बटाएंगे, या फिर सूट को दैनिक क्रिया से बाहर कर देंगे। तो आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? हमारा आंसर ए वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, बालिका को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। मैंने कहा था कि पहले छोटे को प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए, क्योंकि क्या होता है कि छोटा छोटा जो होता है वो संयंत्र नहीं बरत पाता, और जो बड़ा होता है ना वो संयंत्र कर लेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अनुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में क्या करे? भय का भाव उत्पन्न करे, सकारात्मक भाव उत्पन्न करे, या जिज्ञासा उत्पन्न करे, या फिर उपरोक्त सभी की सभी। कक्षा अनुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापन छात्रों के मन में क्या करे? तो क्या भय का भाव उत्पन्न करेंगे? नहीं। सकारात्मक भाव उत्पन्न, सकारात्मक भाव ये भी चलेगा, बी वाला ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी अनुशासन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिज्ञासा उत्पन्न करें। ठीक है, याद रखना। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला भी ऑप्शन इसमें हो सकता था। अगर प्राथमिकता के तौर पर देखें तो मैंने जैसे पहले कहा था, अगर दो बिल्कुल ही बराबर हो रहे हैं, 50-50 हो रहे हैं अगर, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? डी वाला लगाएंगे। लेकिन अगर एक भी सिंगल 60-51 हो जाता है, क्या हो जाता है? 51% के तौर पर अगर आंसर आ रहा है तो आप क्या सी उसी को लगाएंगे, बाकी के दूसरे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति एवं पोषण, नेचर एवं नर्चर के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? प्रकृति के अनुसार पोषण, बाल विकास की प्रकृति की छत्र छाया में बढ़ाना, या फिर प्रकृति यानी पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा की परिवेश में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुभवों को पुष्ट करना। तो देखिए सी वाला ही आंसर बिल्कुल हमारा यहाँ पे बिल्कुल सटीक हो जाएगा और सही भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो डी वाले को देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है, जो प्राय दूसरे बच्चों के अन्यन्यास उलझ कर उनकी चीजें तोड़ता है। आप इस प्रकार के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए, ऐसे असामान्य व्यवहार को प्रधानाचार्य के संज्ञान में ले जाएंगे, या फिर बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे, या फिर बच्चे की डायरी में लिखकर माता पिता के संज्ञान में लाएंगे, या फिर इस बच्चे की पैतृक विरासत पर छोड़ देंगे। तो आंसर कौन सा? बी वाला आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे एवं समानता का व्यवहार करेंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? जॉन डीवी जो थे किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? प्रयोजनवाद के, आदर्शवाद के, प्रगतिवाद के, या फिर प्रकृतिवाद के? तो जो जॉन डीवी थे, हमेशा याद रखना, जॉन डीवी प्रयोजनवाद के थे। किसके थे? प्रयोजनवाद के थे।
और बाकी की जो शिक्षा शास्त्री थे उससे संबंध मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप जा के देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित किया था? जो स्टैनफोर्ड ने जो परीक्षण दिया था 1916 में, वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? साइमन के द्वारा, बिनेट के द्वारा, टर्मन के द्वारा या फिर गिलफोर्ड के द्वारा? आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्मन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? गॉल्टन, बीजमैन, मेंडल या फिर सोरेमन? कौन थे इसके? मेंडल थे, याद रखना, ठीक है। कौन थे? मेंडल, जिसने मटर पर अपना प्रयोग किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, सामान्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए, नर्सरी कक्षा से शुरू होकर जीवन पर्यंत होनी चाहिए, या कक्षा प्रथम से शुरू होकर जीवन पर्यंत होनी चाहिए, या फिर जन्म से जीवन पर्यंत होनी चाहिए, या फिर कक्षा प्रथम से शुरू होकर विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ने तक होनी चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको काफ़ी एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखना किस तरीके से आपको उत्तर देना है। एक बच्चे की जो शिक्षा होनी चाहिए ना फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना जन्म से जीवन पर्यंत तक होना चाहिए। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आपका शिक्षक के रूप में कैसा व्यवहार रहेगा? सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे, या फिर जो भी उत्तर देना चाहता है उससे उत्तर लेकर पाठ आगे पढ़ाएंगे, या पिछड़े बच्चों की कड़ी भर्त्सना करेंगे करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे, या फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है समस्त कक्षा का स्तर बढ़ाना। क्या होता है? समस्त कक्षा का स्तर बढ़ाना शिक्षक का मूल उद्देश्य होना चाहिए। उसी आधार पर ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? शिक्षण का जो प्रथम चरण है वो कौन सा? पहले से योजना बनाना, पाठ सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो याद रखना, शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है प्रायोरिटी वाला, वो होता है पहले से योजना बनाना। क्या होता है? पहले से योजना बनाना। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा में दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, कहने पर किसी तरह अलग अलग नहीं बैठते, इससे पूरी कक्षा बाधित होती है। आप क्या कार्रवाई करेंगे? मामले को तुल नहीं देंगे, गलत है। दोनों बच्चों को बात न करने का निर्देश देंगे, इससे भी कुछ नहीं होगा। बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझा कर अनुशासित करेंगे। सी वाला ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला भी ऑप्शन बिल्कुल गई है, गलत है। डांट कर दोनों को अलग अलग सीटें आवंटित करेंगे, नहीं। सी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सटीक बैठता है। बच्चे बात करते हुए अगर देख लेने पर बच्चों को, तो कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे, जिससे कि बच्चे पर ज़्यादा असर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरीके के परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आता रहता हूँ और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कंटेंट कराने की कोशिश करते हैं, तो चलते फिरते 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका परीक्षा के हिसाब से सारा ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, कैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, कैसे नहीं आते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।